हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज का और एक नई व्लॉग्स ब्लॉग्स में। में और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही अच्छे होंगे। होंगे। आज सुबह सुबह का मौसम देखिए दोस्तों, कितना प्यार और सुहाना आज का मौसम है। पिछले कई दिनों से हमारे तरफ जो बारिश आने के बाद पूरा बादल बादल छाया हुआ था, आज बहुत अच्छा सूर्य उदय हुआ है। पूरा परिवार आज दोस्तों जितना घर का काम काज था सभी घर का काम काज को हम ख़त्म कर लिए हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों हम पूरा परिवार अच्छे से मिल बांट के भोजन भी कर लिए हैं। जी, कपड़ा को धो के सुखा दिए थे। कपड़ा भी मस्त सूख गया है, छोटा छोटा कपड़ा। तो ये गिर जाता है उस तरफ, तो ये छोटा छोटा कपड़ा को इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरफ माही बिटिया, उसकी मौसी और बाबू कपड़ा को मोड़ रहे हैं और बाबू खेल रहा है ना बाबू। बोल रहा है। माही बिटिया और उनकी मौसी से मिलिए दोस्तों। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए माही बिटिया नमस्ते बोल दीजिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और हमारी माही बिटिया, उनकी मौसी बाबू की तरफ से आप सभी को प्यारा प्यारा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इस तरफ से माही के पापा मुनगा का पौधा को लेके आ रहे हैं। आज मौसम अच्छा किया हुआ है तो हम मुनगा का पौधा को भी लगा देते हैं। और ये देखिए दोस्तों मस्त इसको पौधा नहीं बोलना चाहिए ना जी, क्या बोलेंगे? ये डाली है, डाली। हाँ, डाली को ही लगा रहे हैं। कितना मस्त कोमल कोमल पत्तियां निकाल लिया है। हाँ, मस्त निकाल लिए हैं। लगा देते हैं। अब इसमें पानी देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में पानी आ रहा है ना जी। जी। और जो पीछे तरफ हम पिछले साल लगाए हुए थे वो मुनगा काफ़ी प्यारा और सुंदर लग रहा है। माही के पापा भी कोड़ना शुरू कर दिए हैं। मस्त कोड़ा रहे ना जी, भीगा है तो। हाँ, नमी हो गया है जमीन जी। हाँ। ये देखिए बहुत अच्छा भीगा हुआ है, तो अभी मेहनत उतना नहीं लग रहा है। चूना को डालोगे? हाँ छुट्टी, हम लोग के तरफ कितना दीमक है ना, कुछ भी पौधा लगाओ तो बचा पूरा पाना खा देता है पौधच को, दीमक चढ़ा के। हाँ तो चूना डालने से नहीं खाते हैं? हाँ। तो गड्ढा खोद के हो चुका है, तभी हम मुनगा को लगा देते हैं। आज हम अपने मुनगा का ये पौधा को लगा दिए। पौधा ही बोलेंगे हम, डंगाल है लेकिन। तो इधर मस्त कली भी निकल गया है, तो इसको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, दीमक नहीं खाएगा, तो बहुत अच्छा हम लोग के लिए ये मुनगा खाने को मिलेगा। हमें यह बताते हुए बहुत दुखी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हम अपने घर के पूरे बाउंड्री में लगाए हुए थे नारियल। बचा कुछ ही एक दो पौधा, और अभी आ गए हैं हम ये बैगन के बारे में। बैगन को हम कोड़ाई कर देंगे मस्त, और अच्छा फलने लगेगा। जो पानी अभी आ रहा है वो नहीं रुकेगा बैगन का पौधा के पास। पिछले साल का पुराना बैगन था और इस बारिश में वो बहुत अच्छा हरा हरा पत्तियां निकाल चुका है। उसमें फल लगने के लिए फूल भी आ रहा है जी। तो उसके किनारे किनारे मट्टी हमें भरना पड़ेगा, तो उससे और ज़्यादा अधिक फल लगेगा। आज सुबह सुबह काम कर रही हूँ मैं दोस्तों मम्मी के साथ। अच्छा, अब बाबू कहाँ है बेटी? सोया है। सो गया ना? हाँ, खिला रही थी, सो गया अभी। अच्छा, मम्मी पापा काम कर रहे हैं अभी दोस्तों, देखो अभी मैं भी काम कर रही हूँ, देखो दोस्तों। अच्छा, माही बिटिया भी अभी काम कर रही है जी।
पानी लीजिए। लाइए बेटी, बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी थैंक यू बेटी, थैंक यू। प्यास तो लग रहा है मेरे को। आह, बाबू भी उठ गया, बाबू भी उठ गया। देखने के लिए तुमको। आह। माँ बेटा बहुत ख्याल रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। जाओ गिलास को रख देना। कैसे जानी बेटी? तभी देखिए दोस्तों, फिर से बारिश आने का मौसम बना दिया है। बादल जो पूरा काला दिखाई दे रहा है जी। और इस बीच में दोस्तों हमारे यहाँ महाराष्ट्र माही बेटा के जो मौसी आई हुई थी वो लगभग 15 दिन से 1 महीना होने जा रहा है ना जी। जी। और उस समय दोस्तों जब आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल या दुखी थी, मायूसी थी। और आप सभी को पता है दोस्तों, हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में साझा किए थे। वो पढ़ाई कर रही थी दोस्तों और कहीं ना कहीं घर की परिस्थिति या आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने की वजह से पढ़ाई को बीच में उसे छोड़ना पड़ा। जी। तो उस समय दोस्तों घर परिवार में जितना मेरा साढ़ू है, मम्मी है, सब लोग हम सलाह हुए थे और दिलो जान दोस्तों हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किए कि माही बेटे की जो मौसी की पढ़ाई ना रुके, लेकिन हो ही नहीं पाया था दोस्तों। वो है जैसे हम पहले बताएं आर्थिक स्थिति, तो हम जितने भी थे दोस्तों हमारा पूरा उम्मीद ही टूट गया था। माही बेटा का जो मौसी का तो उम्मीद टूटा ही टूटा, लेकिन बाकी जितना रेशमा जी की बड़ी दीदी है और मेरा जितना साड़ू है, उन सब लोगों का उम्मीद टूट गया था। और हम कभी नहीं सोचे थे कि अब आगे माही बेटा की मौसी को हम पढ़ा पाएंगे या पढ़ा सकेंगे ऐसा। जी। और आप लोगों का दोस्तों ढेर सारा जो कमेंट्स है या दुआ है या बरकत है, जो वीडियो के द्वारा दोस्तों हम बताए, उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स आया था कि माही बेटा की मौसी को उसके भविष्य के लिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई पूरा हो जाए। बहुत तरह तरह के दोस्तों आप लोग हमें उपाय बताए, योजना बताए कि ऐसा कीजिए, वहाँ कीजिए। उसमें से कमेंट्स बहुत सारा ऐसा पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। लोगों का यहाँ कहना था कि जो माही बेटा की जो मौसी है रेशमा जी से वो छोटी बहन है, उसे अभी हमारे इस बीच में दोस्तों मिहिर बेटा आया है तो उसका देखभाल, उसको रखने के लिए या घर का काम काज के लिए या सहयोग के लिए ऐसा के लिए बुलाए हुए हैं और यहाँ पास रखे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, उसे अपने घर में रहना चाहिए उसके जो मम्मी के साथ में। तो इस बात को हम क्या कहेंगे बताइए। तो ये देखिए दोस्तों वो कमेंट्स भी है। चलिए, आप लोगों के यहाँ कहने का अधिकार है दोस्तों। हम एक शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि आप लोग जो भी कहते हैं उसे हम दिल से लेते नहीं। आप लोगों को कहने का अधिकार है, जो कुछ बोलिए, आपको जो जैसा सही लगेगा वैसे ना जी। जी। लेकिन हम बता दें दोस्तों, दिल से हम सीने पे हम हाथ रख के कह रहे हैं। ऐसा कोई हमारा मकसद या उम्मीद नहीं था कि माही बेटों को हमारे पास यहाँ महाराष्ट्र में बुलाकर मिहिर बेटा का देखभाल या घर का काम काज या सहयोग करना, ऐसा बिल्कुल हमारा ऐसा मकसद नहीं था ना जी। जी। हम उसकी मौसी, हाँ उसकी मौसी इसीलिए ही आई हुई थी। उसका मन बहुत ज़्यादा टूट गया था पढ़ाई को लेके, दिल भी। तो कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो उसका मन दिल बहलेगा और वो भूल जाएगी बोल के आई थी। और है ना जी। हाँ, ताकि वो वहाँ पास रहती थी दोस्तों। ये क्या बात है ना, जब दोस्तों एक लड़की का खूबसूरती ही होता है वो बाल है ना जी। जी। वो खेलती थी, वो खेल कूद में एक शुरुआत से दोस्तों बहुत वो दिलचस्प या वो ये क्या कहते हैं जी, रुचि रुचि रख रही थी। तो उसको उम्मीद था कि मैं जब तक मैं खेल कूद में कुछ हासिल ना कर लूँ, जैसे कि एक खेल कूद का एक टीचर होता है बीपीएड करने के बाद, जी। तो एक ठान ली थी कि जब तक मैं ना बनूँ, उस सीढ़ी पर ना पहुँचूँ, तब तक अपना बाल को कभी नहीं बढ़ाऊंगी बोल के अपना बाल तक वो कटा दी थी। तो आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कि उसका जो उम्मीद था, जो उसका सोच था, ये सब पल भर में बिखर गया। जी। तो घर पड़ोसी अड़ोसी रहते हैं ना कई लोग मजाक उड़ाने वाले, ये देखिए जो ऐसे कह रही थी वो ऐसा कह रही थी। तो वो सारे बातें जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनसे गम भुलाने के लिए, उनका जो खिल्ली विडंबना कर रहे थे। तो कुछ दिन अपने आप को भुलाने के लिए हमारे यहाँ पास दूर होता है ना, 2-3 दिन का रास्ता, तो यहाँ पास आई हुई थी ना जी। तो खैर छोड़िए दोस्तों सारी बातों को, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है जब हम बताने के लिए जा रहे हैं और ये हमें बताते हुए दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है।
जी और ये सब दोस्तों आप लोगों के बदौलत है, जो आप लोग हमेशा दुआ कर दे रहे थे, कहने कहीं अपने दुआ में याद कर रहे थे, जी और आप लोगों का दुआओं को दोस्तों भगवान ने सुना। तो अभी दोस्तों फिर से माही बिटिया की जो उसकी मौसी है, जो रुका हुआ था पढ़ाई, वो आगे फिर से जारी करेगी। तो क्या हुआ और अचानक से इस प्रकार से वो सारी बातें दोस्तों अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं ना जी। जी उम्मीद का दोस्तों वो आखिरी कड़ी था, और आखिरी कड़ी में है दोस्तों कि क्या ही बताएं, हमारे लिए तो हम सपने भी सोच नहीं सकते ना जी, जी कल्पना भी हम दोस्तों कर नहीं सकते हैं। जब ये बातें पहुंची हमारे पास, ये इस खुशखबरी हमारे पास आया दोस्तों, माही बिटिया की जो मौसी है आगे पढ़ सकती है। वो कहीं न कहीं एक पल के लिए गमशुदा या इमोशनल हो गई, क्योंकि उसके खोया हुआ सपना फिर से अचानक से लौट आया। जी तो चलिए दोस्तों बताते हैं। तो माही बिटिया की मौसी के लिए दोस्तों एक परिवार है, जो परिवार उसकी जितना भी पढ़ाई का दोस्तों खर्च है या जिम्मेदारी है, वो उठाने जा रहे हैं, और उन्हीं के बदौलत दोस्तों आगे जो वो कहीं न कहीं पढ़ाई कर पाएगी। जी तो वो कौन सा परिवार है जो पूरा पढ़ाई का दोस्तों जिम्मेदारी ले रहे हैं, और माही बिटिया की मौसी को आगे की पढ़ाई के लिए जारी रखने के लिए कह रहे हैं। और वो जो बताएगी दोस्तों रेशमा जी। चलिए जी बताइए। और हमेशा की तरह दोस्तों जब भी हम बताते हैं, बताने से पहले उनके और उनके परिवार के लिए दोस्तों, और हम क्या ही कर सकते हैं, बस अपना हाथ का दोस्तों 10 उंगली जोड़ के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बताइए जी, वो जी कौन सा ऐसा परिवार है? जी आप लोग भली भांति परिचित हैं, उनका उपकार हमारे लिए हमेशा से है दोस्तों। वो हैं अंकल और आंटी जी, जो माही की मौसी को आगे पढ़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बोलना चाहिए, है ना जी। जी जी सही बात है। तो ये दोस्तों अंकल आंटी जी, जो आप सभी को पता है, जितना हमारे यूट्यूब का जितना यूट्यूब परिवार है, जी उनका दोस्तों हम ये क्या कहेंगे, बहुत बड़ा योगदान है, जी उनका कृपा है कि हम जो भी कहेंगे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं। जी हम भी एक पल के लिए बहुत ज़्यादा सोच और चिंतित में हो गए थे कि माही की मौसी रोते हुए आई। तो आज तो मेरा पापा रहता तो ऐसा नहीं होता छोटी के साथ, ऐसा भी लग रहा था। आज छोटी का घर भी गिर गया है, ऐसा भी सोच रहे थे, और आज उसका सपना भी चकनाचूर हो गया। लेकिन इस अंधकार में आके उन्होंने उसकी पढ़ाई में उजाला ही कर दिया हाँ, है। आखिरी उम्मीद का वो जो दिया जलाएं। जी तो ये पिछले साल कहीं बारिश में वो जो घर गिरा था, और उस हाँ। घर गिरा था दोस्तों, हम ब्लॉग्स के माध्यम से साझा भी किए थे। जी और उसी टूटा हुआ या गिरा हुआ घर में ही माँ बेटी रह रहे थे। जी उस घर के लिए दोस्तों मरम्मत के लिए भी कुछ सहयोग या आर्थिक मदद किए हैं। जी तभी माही बेटा की जो मौसी आगे जाएगी यहाँ से, तो उसे मरम्मत करेगी और घर में रहकर आगे की जो पढ़ाई जारी करेगी। जी और कब जाएगी ये तो हम बता नहीं सकते हैं, देखते हैं दोस्तों, जाने की लंबा दूरी रास्ता है, कब ट्रेन है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, पता करेंगे, फिर यहाँ से निकलेगी ना। जी तो आप सभी को भी दोस्तों हाथ जोड़ के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी कहीं न कहीं ये उपकार है, आप लोगों का कहीं न कहीं ये बदौलत है, जो आज माही बिटिया की मौसी आगे की जो पढ़ाई जारी रख पाएगी। जी तो आप सभी को भी, और जो अंकल और आंटी जी, उनके परिवार के लिए भी फिर से हम हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों हम बुलाते हैं अभी माही बिटिया की जो मौसी को, मिहिर बेटा को, वो पकड़ी हुई थी ना जी, सुलाने के लिए जा रही थी। हाँ, मिहिर बाबू सो गया है तो उसको सुला देने गई है। आओ छुट्टी। तो इस तरह दोस्तों माही बेटा के मौसी आ गई है। तो बताइए छोटी, अब आगे आप जो पढ़ाई जारी रख पाएगी, अब पढ़ाई कर पाएगी, तो दिल से आप क्या कहना चाहती है? जिस दिन आप आई थी यहाँ रोते हुए, उदास, मायूसी, कभी यहाँ सोची थी कि मैं आगे पढ़ाई कर पाऊँगी या करूँगी बोल के? सबसे पहले तो मैं अंकल आंटी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी यूट्यूब परिवार को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और मेरे दीदी जीजा को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, मेरा घर गिर चुका है, मेरी मम्मी अकेली है। मैं तो सोच चुकी थी कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अंकल आंटी के सहयोग से
मैं अपना आगे की पढ़ाई जारी रख पाऊँगी। मैं इनके यह स्नेह और उपकार को जीवन भर नहीं भूल पाऊँगी। मैं उनके सदा आभारी रहूँगी। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ और खुश रखे। जी सही बात है। छोटी जब कोई सहयोग या कोई उम्मीद रखते हैं ना, उनको उम्मीद को ना तोड़िए। जितना हमारा परिवार का आपके ऊपर जो उम्मीद है, अब आगे जो पढ़ाई करने के लिए जा रही है, तो हमारे जितना यूट्यूब परिवार सब लोगों का आपके ऊपर उम्मीद है, तो आप पढ़ाई में ज़रूर मन और दिल लगाकर पढ़ाई कीजिएगा ना जी। हमारा आपसे बड़े होने के नाते हमारा आशीर्वाद रहेगा हमेशा। आप सही के रास्ते पर चलना ना जी। ठीक है जी। हाँ, तो ठीक है, आप जाइए, मम्मी के साथ रहना। घर जो गिर गया है उस घर को अच्छे से मरम्मत करना और मम्मी का सदा उसका सहयोग करना। उसे कभी भी दिल से खामोशी या उदासी मत रखना। हमेशा मम्मी के चेहरे में हंसते हुए उसको ना जी। वो उसका उम्र ढलते जा रहा है अभी, और बीपी भी है, शुगर भी है, तो मम्मी का अच्छे से अच्छा ख्याल रखना। ठीक है जी। मम्मी थोड़ा ज़्यादा चिढ़ जाएगी तो आप शांत रहना और उसको संभालना, काहे कि मम्मी भी अभी बुजुर्ग होते जा रही है ना जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम जब ये हमें खबर मिला या ये हमें सूचना मिला, तो हम उसी समय पूरा परिवार गए थे मिलने के लिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रेशमा जी की, सबसे बड़ी दीदी की। जी। जो समय दोस्तों वो एक ऐसा स्थिति में गुजर रही थी, और पूरा परिवार हम चाह के देखे और सब जितना हो पाए उतना किए हम ना जी। हाँ। वो थोड़ा सा पैरालाइज है, और अभी नहीं, लगभग के साल हो रहा है, हो गया होगा, माही छोटी थी। 4 या 5 साल ना। हाँ 4-5 साल से दोस्तों वो व्हील चेयर में है। उसी पास उसका माल मूत्रा खाना पीना बस एक ही स्थान में होता है। जी। और 3-3 बच्चे हैं। घर का स्थिति इतना हम बयां नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बहुत वो सब स्थिति को हम सोचते हैं तो, लेकिन चले कोई बात नहीं है दोस्तों। वो भगवान है, देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कभी वो ज़रूर आप लोगों का ऐसे ही दुआ और आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो, यही हम मनोकामना करते हैं। जी। तो उनके परिवार के लिए भी दोस्तों कुछ आर्थिक सहयोग अंकल और आंटी जी के द्वारा जो किए हुए हैं मदद, जी। तो उसके लिए जब यहाँ से जाएगी माही बेटा की मौसी, तो उनके घर जाने के बाद जो जो आवश्यकता है उनके यहाँ दाल चावल रोटी, और जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए किताब पुस्तक कपड़ा, वो सारी चीज़ें के लिए जो आर्थिक सहयोग मिला है, वो जाने के बाद अच्छा से आप वो कर दीजिएगा छोटी। ठीक है जी। हाँ। और आप सभी को पता है दोस्तों, हम माही बेटा को जिस दिन से स्कूल एडमिशन किए हैं, उसके जो चेहरे में जो खुशी और चमक है ना, बहुत ज़्यादा खुशी। वो हर दिन सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए अपने से तैयार होने के लिए उसकी मम्मी को कहती है, और हम हर दिन लेकर जाते हैं स्कूल। और हमारे छोटे इस बीच में मिहिर बेटा है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये का आशीर्वाद के तहत या तोहफा के तहत उनके लिए भी कुछ आर्थिक सहयोग दिए हैं। तो हम फिर से दोस्तों एक बार अंकल और आंटी जी लोगों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग का हम यहाँ समाप्त करते हैं, और क्या ही कहे दोस्तों, ये हमारे लिए भावुक रहा आज का ये दिन है, जो हम कभी भी दोस्तों इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दुआ करते हैं छोटी के पढ़ाई के लिए, आगे अच्छे से पढ़ाई करेगी। देखते हैं माहिर बेटा का थोड़ा सा वो जो हार्ट का वो सब ठीक हो जाने के बाद हम आएंगे मिलने के लिए छोटी से, और ना जी। हाँ मुझे बहुत दुख लगता है कि आज पापा होता तो ऐसा जाने का मन नहीं करता है दोस्तों। मेरा मायके या मेरा घर बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पापा की याद आ जाता है। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय। मत रोइए जी, मत रोइए। आज इस बीच हमारे पापा होते तो बहुत खुश होते। तो अंकल और आंटी जी और जितना हमारा यूट्यूब परिवार है, क्या पापा से कम है जी? सारे आपका ख्याल, सारी जिम्मेदारी, सारे बोझ तो उठा रहे हैं जी। और ये सब दोस्तों आप लोगों के बदौलत ही है। मत रोइए जी। सच में मैं अंकल आंटी जी को और आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद कहूँगी दोस्तों, क्योंकि आज जितना भी है और
जो हम इस स्थिति में हैं आप सब लोगों की दुआ और आशीर्वाद से हैं। मत रोइए जी, मत रोइए छोटी, हौसला रखिएगा आगे और इससे भी कई चढ़ उतार जो भी आएगा उस सारे दुखों में आप अपना ढाल बनकर सला बढ़ के आगे बढ़ना। बातें करते करते दोस्तों भावुक हो गए। वह सब जो बातें हैं तो पिछले दिनों की। चलिए ठीक है जी, मत रोइए मत रोइए।